नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले विदेश यात्रा के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विदेश यात्रा। तो ये जो कुंडली है, कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला लग्न भाव होता है, इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां भाव हो गया। ठीक है, तो ये पहला भाव हो गया, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 8वां, 9वां भाव, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, ये भाव हो गए। ठीक है, अब इसमें राशियां जो होती है वो इस भाव में चेंज होते रहती है, जैसा कि आपको पता ही है। अब यहाँ पर पहला भाव, ये 1 नंबर लिखा है, मतलब ये पहला भाव, ये राशि नहीं है। मैंने इस नंबर जो लिखा है ये भाव का नंबर दिया हुआ है, ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। ठीक है, अब जो इस कुंडली में जो अलग अलग भाव है, उस अलग अलग भाव में से किस भाव से हम विदेश यात्रा को देखते हैं और किस भाव से यात्रा को देखते हैं, कहाँ फॉरेन सेटलमेंट है, कौन से भाव में, ये सारी भाव की जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न से जो तीसरा भाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो भाव है ये छोटी यात्रा का भाव माना जाता है। ये भाव छोटी यात्रा का लिए माना जाता है। ठीक है, जो मैं आपको भाव बताने वाला हूँ, इन्हीं भाव के संयोजन से ही, इन्हीं भाव के आपसी संबंध से ही आपके विदेश यात्रा के अलग अलग योग बनने वाले हैं। तो पहले मैं आपको भाव की जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो 5वां भाव है, यहाँ से हम देखते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, यहाँ से देखा जाता है तीर्थ यात्रा का। जो 7वां भाव है, 7वां भाव से भी हम विदेश यात्रा का विचार करते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से विदेश यात्रा का या फिर विदेश वास का बात करते हैं। ठीक है, विदेश वास या विदेश यात्रा का यहाँ विचार किया जाता है। ठीक है, जो 8वां भाव है, यहाँ से भी हम क्या करते हैं, समुद्र पार की यात्रा। समुद्र पार की यात्रा, ये समुद्र को यहाँ से देखा जाता है, समुद्र पार की समुद्र यात्रा को यहाँ से देखा जाता है, इसीलिए इसको भी समुद्र पार की यात्रा होगी। तो क्या होगी, कहाँ होगी, समुद्र, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, भारत देश के बाहर की यात्रा जितनी भी होगी वो समुद्र से होकर हमको करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको भी क्या करना, इसको भी हम विदेश यात्रा के रूप में देखते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, विदेश यात्रा के रूप में देखेंगे। विदेश यात्रा। ठीक है, समुद्र पार की यात्रा, समुद्र पार की जो विदेश यात्रा होगी ये 8वें भाव से देखते हैं। अब जो 9वां भाव है, ये क्या करेंगे, ये लंबी यात्रा, ये छोटी यात्रा होगी तो जस्ट अपोजिट क्या होगी, ये लंबी यात्रा यहाँ से देखा जाता है। ये लंबी यात्रा, इसी को धार्मिक यात्रा भी यहीं से देखा जाता है। यात्रा, ठीक है, तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्रा, क्योंकि ये लग्न से 5वां धार्मिक यात्रा है तो 5वें से 5वां भी धार्मिक यात्रा होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 12वां भाव है, जो आपको सबको पता ही होगा, 12वां भाव, ये भी क्या होगा, ये विदेश यात्रा के लिए जाना जाता है। विदेश यात्रा या फॉरेन सेटलमेंट, विदेश वास के लिए मेन हम 12वें भाव को देखते हैं। ठीक है, अब लग्न, अब देखिए, लग्न से 8वां भाव ये समुद्र पार की यात्रा के लिए हो गया। लग्न से 8वां जो भाव है समुद्र पार की विदेश यात्रा के लिए हो गया। इसी प्रकार विदेश यात्रा के लिए हम 12वां भाव देखते हैं, ये अष्टम 12वां भाव। तो यहाँ से 8वां भाव कौन सा पड़ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां। जब लग्न से 8वां भाव ये पड़ गया तो विदेश समुद्र पार की यात्रा, विदेश यात्रा हम देखेंगे। तो इसी प्रकार विदेश यात्रा का भाव जो 12वां भाव, इससे भी 8वां भाव विदेश यात्रा का होगा। ठीक है, विदेश यात्रा का हो गया। अब उसी प्रकार लग्न से 4था भाव ये हो गया। लग्न से 4था भाव कौन सा हो गया, हमारा मतलब वास का, हमारा जो जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, गृह का, वास का, घर का हमारे, वो कौन सा हो गया, 4था हो गया। तो पहले से 4था, लग्न से 4था, उसी प्रकार 4थे से 4था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4थे से 4था भी क्या हो गया, हमारा वास का, निवास का।
तो ये क्योंकि विदेश यात्रा का, तो विदेश निवास का भी हम इस भाव से विचार करते हैं। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कहाँ से हमको क्या देखना है। छोटी यात्रा तीसरे भाव से, तीर्थ यात्रा पांचवें भाव से, विदेश यात्रा या विदेश निवास कहाँ से देखेंगे, सातवें भाव से, और समुद्र पार की यात्रा आठवें भाव से, लंबी यात्रा कहाँ से देखेंगे, नौवें भाव से। उसी प्रकार जो विदेश यात्रा है जो 12वें भाव से, या विदेश निवास 12वें भाव से देखते हैं। अब हमारा कर्म का स्थान कौन सा है, ये हमारा कर्म का स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसमें योग कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारी जो विदेश यात्रा होगी वो किस दिशा में होगी, उसका ज्ञान हम कैसे लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, दसम भाव को देखेंगे। दसम में जो अपना कर्म स्थान है, इसमें जो स्थित राशि है वो राशि कौन सी है। जैसे कि हम मेष लग्न की कुंडली, इसमें दसम में कौन सी राशि आ गई, और उसी प्रकार अगर वृष लग्न की कुंडली है तो दसम स्थान में कौन सी राशि आ गई। अगर यहाँ कर्क लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर कौन सी राशि होगी। यहाँ जो भी राशि आएगी उस राशि के अनुसार, उस राशि की जो दिशा होगी उस दिशा में हमारी क्या होगी, यात्रा होगी। ठीक है, विदेश यात्रा होगी। ठीक है, तो इससे दिशा का ज्ञान करते हैं हम। इसी प्रकार दशमेश जिस नवमांश में होगी, ये तो लग्न कुंडली होगी, लग्न और नवमांश, लग्न में इसमें देख लिए। अब पहली दिशा हमको ज्ञात होगी, जैसे कि यहाँ पर पूर्व दिशा आ गई या जो भी दिशा आ गई, पहले दिशा आ गई। अब उसी प्रकार ये जो कर्मेश है, ठीक है, दशमेश है, दशमेश नवमांश में दशमेश जिस राशि में गया हुआ है उस राशि की दिशा में भी हम विदेश यात्रा देखते हैं। तो हमें दो दिशा मिल गई, ये पहली दिशा होगी, दूसरी दिशा, या तो उस दिशा में हम विदेश यात्रा होगी या इस दिशा में विदेश यात्रा होगी, ये हमको दिशा ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जो एक दूसरे से संबंध बनते हैं वो कैसे बनेंगे। तो दशमेश का संबंध द्वादश से होगा। जब भी दशमेश का संबंध द्वादश से होगा तो विदेश जाकर धन अर्जित करने के योग बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका ये जो द्वादश है, ठीक है, ये आके यहाँ बैठ गया, ठीक है, अपने कर्म भाव में, और कर्मेश भी यहीं बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैंने जो विदेश यात्रा के विदेश यात्रा के योग जरूर बनाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इसका संबंध इससे बन गया तो जो दशा है वो भी हमारी फेवर में होनी चाहिए। ठीक है, दशा अंतरदशा ये हमारे फेवर में होना चाहिए। मान लो कि यहाँ जो आपसी संबंध बन गया पर अपनी दशा हमें फेवर नहीं कर रही तो भी वो जो योग बन रहे हैं वो हमें फलित नहीं होंगे। ठीक है, उसी प्रकार कर्मेश का संबंध किससे हो गया, पहला तो कर्मेश का संबंध विदेश यात्रा से हो गया, या फिर ये जो क्या कर्मेश है, जैसे यहाँ पर मान लो कि 10 नंबर है तो शनि बना हुआ है। ठीक है, मेष लग्न कुंडली है, 10 नंबर आता है तो शनि यहाँ जाके बैठ गया है, तो भी हमारा विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जब कर्मेश का संबंध किससे बन जाएगा, अष्टम से। ठीक है, कर्मेश का संबंध अष्टम से बन जाएगा तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि लाभेश, ठीक है, लाभेश हो गया, कर्मेश हो गया, द्वादेश का, इन तीनों का संबंध जब बन जाता है, आपसी संबंध बन जाता है तो भी विदेश में जाकर लाभ कमाने के योग बनते हैं। ठीक है, परंतु अगर इन तीनों का आपसी संबंध बन गया है, तीनों युति बनाकर बैठे हुए, दृष्टि संबंध बन गया तो, और उस पर गुरु की दृष्टि भी पड़ गई तो ये जो योग है ये और भी मजबूत योग बन जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार आखिर इसके और आगे योग कौन से बनते हैं, जब अष्टम का संबंध, जब भी कर्मेश का अष्टम से संबंध बनता है और विदेश यात्रा के जो योग बनेंगे तो ऐसे विदेश यात्रा के योग बनने में क्या होगा, विदेश में जाने के बाद उनको वापस आना पड़ेगा, मतलब वहाँ व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। ठीक है, जब भी कर्मेश का अष्टमेश से संबंध बनकर जब व्यक्ति विदेश जाता है तो वहाँ उसका मन नहीं लगेगा, वहाँ पर जाने के बाद उसको ऐसी कंडीशन निर्मित होगी कि उसे वापस आना पड़ेगा। ठीक है, अब और योग के बारे में करें, जब भी क्योंकि हम विदेश यात्रा के लिए चंद्रमा पर भी विचार करते हैं। ठीक है, विदेश यात्रा के लिए क्या करते हैं, चंद्रमा पे भी विचार करते हैं। तो जब भी चंद्रमा कहाँ आएगा, 12वें भाव में आएगा तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ठीक है, चंद्रमा जब भी 12वें भाव में आएगा तो भी विदेश यात्रा के योग निर्मित करेगा ही करेगा। ऐसा जातक क्या होगा
विदेश में जाके अपनी आजीविका पाता है। अब इसी प्रकार छठे भाव में जब चंद्रमा होगा, यहाँ पर बैठ गया चंद्रमा 12वें भाव में, तो विदेश यात्रा के योग बना दिया। जब चंद्रमा यहाँ बैठ गया, दृष्टि डाल रहा है, तो भी क्या नाम है, विदेश यात्रा के योग जरूर बनाएगा। ठीक है। अगर 10वें भाव में चंद्रमा हो, ठीक है, 10वें भाव में चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो भी विदेश यात्रा के योग बनते ही बनते हैं। यहाँ 10वें भाव में यहाँ चंद्रमा आ गया और यहाँ से शनि की दृष्टि पड़ गई, ठीक है, या फिर शनि की दृष्टि कहाँ से पड़ गई, शनि यहाँ बैठ गया और शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ गई, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ गई, या फिर 10वीं दृष्टि शनि की पड़ गई, तो भी क्या होगा, ये विदेश यात्रा के योग निर्मित करेगा। इसी प्रकार 7वें भाव में या फिर चंद्रमा बैठा हो, ठीक है, या फिर कहाँ बैठा हो, लग्न भाव में। 7वें भाव में, लग्न भाव में भी बैठ के क्या होगा, चंद्रमा विदेश यात्रा के योग बनाएगा, क्योंकि ये विदेश यात्रा का भाव यहाँ बैठेगा तो भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यहाँ से इस भाव में दृष्टि डालेगा, मैंने बता दिया था भाव विदेश यात्रा का भाव है, अगर यहाँ बैठ रहा है या यहाँ बैठ रहा है तो भी क्या होगा, चंद्रमा विदेश यात्रा के, विदेश में जाकर व्यापार करने के जो योग जरूर निर्मित करेगा। ठीक है। इसी प्रकार क्योंकि शनिदेव को क्या मानते हैं, आजीविका का कारक माना जाता है शनिदेव को। ठीक है। इसीलिए शनि और चंद्रमा की जो युति बनेगी, शनि और चंद्रमा की युति, शनि प्लस चंद्रमा की युति क्या करेगी, ये भी क्या करेगी, विदेश यात्रा के योग निर्मित करेगी। शनि क्या है, कर्म का कारक है और ये क्या है, विदेश का कारक है चंद्रमा। ठीक है। इसको जो चंद्रमा विदेश जाकर विदेश यात्रा के लिए किसको देखा जाता है, चंद्रमा को देखा जाता है। तो जब भी ये दोनों के आपसी संबंध बनेगा, युति बनेगी, तो क्या करेंगे, विदेश यात्रा के योग निर्मित होते ही हैं। ठीक है। अब आगे बात करें, अगर जन्म कुंडली में क्या होगा, 10वें और 12वें भाव, जब भी जन्म कुंडली में 10वें और 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, मैंने बता दिया था 10वें और 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो और क्या नाम है, इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ठीक है। गुरु की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, योग प्रबल हो जाता है। और एक योग बनता है, राहु से बनता है। राहु जब भी भाग्य भाव में बैठता है तो भी राहु क्या होता है, विदेश यात्रा के योग निर्मित करता है। अब एक और चीज़, इस चीज़ में एक और चीज़ देखना चाहिए, ये हमारा निवास स्थान है, कर्म भूमि है। ठीक है। जन्मभूमि है हमारी, कि कहाँ से, चौथा भाव हमारा जन्मभूमि है। ठीक है। ये हमारा गृह देखा जाता है, गृह। ठीक है। तो जब भी ये भाव पीड़ित होगा, यहाँ पर पाप ग्रह होंगे या फिर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, तो जातक हमेशा क्या करेगा, अपने निवास स्थान से जातक को वो पाप ग्रह क्या करेगा, दूर कर देगा। तो ऐसे में भी जातक को क्या करेगा, अपने जो जन्मभूमि वहाँ से दूर जाकर रहना पड़ता है। वहाँ पर अब अपने जन्मभूमि से दूर जब भी ऐसा जातक जाएगा, तो जो उसका व्यवसाय होगा वो कहाँ होगा, अपने जन्मभूमि से दूसरी जगह ही होगा। तो ये योग भी है जो हमें विदेश यात्रा के लिए, फॉरेन सेटलमेंट में ये एक योग निर्मित होते हैं, ये हमें जो अपने निवास स्थान से ये जो पाप ग्रह है वो अलग कर देते हैं। ठीक है। तो ये कुछ योग थे जो विदेश यात्रा में हमें देखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई हो। अगर आज की वीडियो आपको समझ आई हो तो आप हमारे जो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों को, ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी मिल सके। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।